जीएसटी ने आज एक एडवाइजरी जारी किया है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A में आपको एचएसएन कोड वाइज सेल को मेंशन करना मैंडेटरी कर दिया गया है। जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राम प्रकाश गौतम। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें ये जो है ये फेज 3 इम्प्लीमेंट किया गया है। फेज 1 फेज 2 ऑलरेडी पहले हो चुका है। अब ये फेज 3 आया है, तो इसका इन्होंने ना स्टेप बाय स्टेप एडवाइजरी दिया है। तो आइए एक बार देखते हैं इसमें क्या करता है। ये जो रिपोर्टिंग ऑफ एचएसएन कोड इन टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 1A में एक्चुअली क्या है, एक बार मैं समरी आपको समझा देता हूँ। हुआ क्या है कि जो जीएसटीआर 1 का जो टेबल नंबर 12 है, उसमें अब आपको बाइफिक्रेट करना पड़ेगा एचएसएन कोड के अनुसार B2B सप्लाई का और B2C सप्लाई का। ये समझना है इंपॉर्टेंट चीज। अब ये जो B2B और B2C का जो सप्लाई का आप करिएगा, ये क्या होगा, इसको वैलिडेट भी किया जाएगा। और ये वैलिडेट क्या होगा, ये वैलिडेट ये होगा कि जितना आप B2B को भेजते, जैसे टेबल नंबर 4 है, तो वो जो टेबल नंबर 4 वगैरह का सारे का जो टोटल होगा, वो यहाँ पे टेबल नंबर 12 में B2B के अनुसार या फिर अनरजिस्टर्ड को जो आप सेल करेंगे B2C में सप्लाई करेंगे, उसका टोटल को वैलिडेट करेगा। ये आपको एक एक्सेल भी मिलेगा, आपको आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। और आपको ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा HSN, वो HSN भी ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे मिलेगा। तो ये जनवरी 2025 से अप्लीकेबल होने वाला है। तो अब दोस्तों हम इस पे एक बार इस एडवाइजरी को स्टडी करते हैं क्या कहता है। देखिए, इस एडवाइजरी में जो पहली बात आपको कहा गया है कि अगर टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो मैंडेटरी कर दिया है रिपोर्टिंग कितना करना, 4 डिजिट HSN कोड। ठीक है। और अगर आपका एनुअल एवरेज टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीज है, मोर देन 5 करोड़ रुपीज है, तो यहाँ पे मैंडेटरी किया है 6 डिजिट HSN कोड। अब यहाँ पे जो मैनुअल यूज आप करते थे HSN कोड का, वो अब नहीं होने वाला है। अब आपको ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये HSN कोड जो कस्टमाइज्ड डिस्क्रिप्शन है, ये आपको ऑटो पॉपुलेटेड होंगे और उसको कहा जाएगा डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड। क्लियर। अब जो ये अगला टेबल है जो मैं समरी आपको बताया था, ये टेबल पढ़ने से पहले एक बार जो इसका लास्ट वाला टेबल है कि जो नया आया क्या है, ये हम समझ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम एबव द फॉलोइंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड इन टेबल 12 ऑफ GSTR 1A। टेबल 12 जो है वो बाइफिक्रेट करेगा। उसमें 2 टैब दिया गया है। एक का नाम होगा B2B सप्लाई, इसमें आपको B2B सप्लाई दिखाना है, और दूसरा होगा B2C सप्लाईज। अब इसमें टैक्स पेयर्स नीड टू इंटर HSN समरी डिटेल्स ऑफ B2B सप्लाईज एंड B2C सप्लाईज सेपरेटली अंडर रिस्पेक्टिव टैब। अब आपको B2B का जो सप्लाई आप कर रहे हैं वो अलग दिखाना पड़ेगा अलग वाले टैब में, और B2C का जो सप्लाई कर रहे हैं वो अलग आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद एक नया बटन और टेबल 12 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसका नाम होगा डाउनलोड HSN कोड्स लिस्ट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगा और उसमें HSN कोड और SAC कोड जो अपडेटेड है वो गुड्स और सर्विसेज के डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगा आपको। अब एक और बटन जो आपका है प्रोडक्ट नेम एज इन माय मास्टर, ये भी अब आपको सर्चेबल होगा। टैक्स पेयर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शंस जो आप HSN मास्टर में बनाएंगे उसको ढूंढ सकते हैं, और ये इसमें आप HSN को डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये सारी चीज UKCN क्वांटिटी, ये सारी की सारी चीजें जो रहेंगे
वो ऑटो पॉपुलेटेड रहेंगे, और ये अभी तो ऑप्शनल फंक्शनलिटी है। तो ये आप समझिए। अब यहाँ वाला जो ये लाइन है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, B2B और B2C का सप्लाई, जो दो टैब टेबल नंबर 12 में आने वाला है। अब इसको ही यहाँ पे समझाया है कि इन टेबल नंबर 12 वैलिडेशन विद रिगार्ड्स टू वैल्यू ऑफ द सप्लाई हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड। जो टेबल 12 में आप सप्लाई को B2B या B2C को जो शो करेंगे, उसको वैलिडेट करेगा। ये वैलिडेट क्या करेगा? ये वैलिडेट करेगा कि B2B सप्लाई, जो आपने B2B सप्लाईज को शो किया है डिफरेंट टेबल में, जो ये टेबल है 4A, 4B, 6B, 6C, 8, 9A, 9B, 9C, 15, 15A, उसको ये इस सब को मिला के इन सारे टेबल में जो आप अमाउंट शो करिएगा, उस सब को मिला करके ये वैलिडेट करेगा जो आप B2B सप्लाई टेबल नंबर 12 में दिखाए हैं उससे। ठीक है। सिमिलरली यही चीज जो आपने B2C सप्लाई शो किया है टेबल नंबर 12 में, उसमें जो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट हैं उनका टोटल जो आप टेबल नंबर 5A, 6A, 7A, 7B, 8, 9A, 9A, 9B, 9C, 10, 15, 15A जो रेसिपिएंट आपको अनरजिस्टर्ड है, उनका टोटल यहाँ पे दिखाएगा, वैलिडेट करेगा B2C में जो आप टेबल नंबर 12 में दिखाए हैं। तो इन सारे टेबल्स के टोटल को जो आप टेबल 12 में दिखाइएगा उससे वैलिडेट करेगा। अब यहाँ पे आप अमेंडमेंट में डिफरेंशियल वैल्यू जो होगा वो वैलिडेशन पर्पस होगा, लेकिन यहाँ पे यदि एक चीज और कहा गया है कि अगर आपका कोई गलती होती है वार्निंग मोड में, तो आपको ये एक वार्निंग मोड मतलब एक वार्निंग का अलर्ट मैसेज आपको शो कर देगा, जहां पे आप देख सकते हैं। फर्दर इन केस B2B supplies are reported in other tables of GSTR1, in that case B2B tab of table 12 cannot be left empty। तो दोस्तों ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज आ गया है, और अभी फिर से GST एकाएक सारी चीजों को चेंज करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और आगे फिर देखते हैं अगला दिन क्या आता है अपडेट। और अभी आप देख रहे होंगे कि आप टेबल जब ओपन कर रहे थे R1 फाइल करने के लिए, तो मतलब पोर्टल चल भी नहीं रहा था। तो पोर्टल इसलिए भी नहीं चल रहा था कि ये अपडेट किया जा रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।